नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मिरर बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के भतार में सियासी संग्राम, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप, सड़क जाम से बढ़ा तनाव। बोकारो में बीजेपी का हाईवे जाम, पुलिस को चेतावनी, टीएमसी पर गंभीर आरोप। हजारीबाग में युवक की हत्या के बाद आक्रोश, गुस्साए परिजनों ने किया सड़क जाम। बोकारो में उबाल, पुष्पा कांड पर कैंडल मार्च, इंसाफ की मांग हुई तेज। और आसनसोल में ममता बनर्जी की हुंकार, कहा भाजपा को हटाकर फिर दिल्ली जाऊंगी। और अब खबरें विस्तार से। ईस्ट बर्धमान के भतार इलाके में एक बार फिर सियासी पाड़ा चढ़ गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सिलेंडा गांव में उनके मंडल अध्यक्ष की पिटाई की गई है, जिसके पीछे तृणमूल कांग्रेस का हत्याओं का हाथ है। वहीं काशीपुर गांव में पार्टी का झंडा लगाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भतार थाने के सामने कटवा बर्धमान रोड को जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस और केंद्रीय बलों ने हालात को काबू में किया। पुलिस के आश्वासन के बाद करीब 1 घंटे में जाम खत्म हुआ। করা হয়েছিল তৃণমূল দ্বারা, দুষ্কৃতী দ্বারা। আমরা এখানে কমপ্লেন করেছিলাম। কমপ্লেন করার পর 10 জনের নাম লিখিত হিসাবে দিয়েছিলাম। লিখিত দেওয়ার পর নন অ্যাভেলেবল সেকশন থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাদেরকে অ্যারেস্ট করেনি, 41 নোটিশ কমপ্লাই করেছে। তারপরেও কোর্টে গিয়ে সেই বেল রিজেক্ট হয়েছে। তারপরেও তারা মানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিজেপি কর্মীদের আক্রমণ করছে, কিন্তু পুলিশ নীরব। পুলিশ বারবার আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে না না, আপনারা লিখিত কমপ্লেন দিন, আমরা সমস্যার সমাধান করব, কিন্তু উইথ ল। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আলাদা আইন এবং তৃণমূলের ক্ষেত্রে আলাদা আইন, পুলিশ এটা করছে। এবং আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি যতক্ষণ না পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা নেবে প্রত্যেকটা ঘটনায়, আমরা ততক্ষণ এই থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চালাবো এবং যত রাত বাড়বে আমাদের কর্মী সংখ্যাও বাড়বে। ईस्ट बर्धमान के गुस्कारा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने NH 114 पर रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। प्रदर्शन के दौरान भाजपा उम्मीदवार सोमेन करफा ने पुलिस पर तृणमूल के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि बीजेपी का दावा है कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। साथ ही आरोपी की गिरफ्तार नहीं होने पर फिर से जाम करने की चेतावनी की है। नाकाबंदी के कारण कई वाहन बाइक सवार रास्ते में फंसे रहे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस को जाम हटाने में विरोध का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे बाद प्रदर्शन खत्म हुआ, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। এই হচ্ছে পুলিশের চরিত্র। তো আমরা তার জন্য আজকে রাস্তায় বসতে বাধ্য হয়েছি। এখানে আমরা ঝর্ণা মোড়ে সিউড়ি রোড, বর্ধমান সিউড়ি রোড গুসকারার আগে অবরোধ করেছি। গুসকারা থেকে 3 কিলোমিটার আগে, এটা আমাদের ভাতার বিধানসভার মধ্যে পড়ে, ভাতার থানার মধ্যে, যেটা শান্তিনিকেতন হয়ে সিউড়ি যাচ্ছে এই রোড। এবং আরেকদিকে আমাদের বর্ধমান কাটোয়া রোড, ভাতার থানার সামনে একদম বর্ধমান কাটোয়া রোড অবরোধ হয়ে আছে কয়েক ঘন্টা ধরে। আমরা পুলিশকে বলেছি আজ রাতের মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। গ্রেপ্তার না হলে কালকে আমরা আবার আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। বললাম তো আপনাদের উপরে ভরসা নেই, ভরসা নেই। আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এলাকার মানুষের অসুবিধা হওয়ার জন্য, কিন্তু আমাদের কোনো উপায় নেই। এই সরকারকে উপরে ফেলতে হবে, এই সরকারকে উপরে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আর ভাতারে তৃণমূল হাঁটছে, জেনেই তো সব আক্রমণ করছে। আপনি লিখে নিন 4 তারিখে ভাতারে যখন রেজাল্ট বেরোবে তৃণমূলকে খুঁজে पाया যাবে। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के पसई गांव में 40 वर्षीय राजेश साव का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक शनिवार रात घर से निकला था और रविवार सुबह उसका शव बानादा कोल साइडिंग के पास मिला। परिजनों ने जुआ विवाद में हत्या का शंका जताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने हजारीबाग शिमरिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद जाम हटाया गया। फिलहाल
100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच जारी है। तक थाना के लिए एक आज एक बहुत खराब दिन रहा। एक नवयुवक, होनहार नवयुवक का हत्या किया गया है। पस्से गांव का रहने वाला था राजेश कुमार। ये बहुत ही दुखद है। हम लोग सब मर्माहत हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका जो भी हत्या किया है उसका जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। कि मेरा भैया थे, उसका इंसाफ चाहिए। प्लस कि 9:30 बजे कोई कॉल करके उसको बुलाया गया है और साजिश रच के मर्डर कर दिया मेरा भैया को। और वहाँ जुआ लगता है, ये सारा जुआ वालन के काम है। किसी पे शक है? शक सिर्फ जुआ वालन पर है जी। जिला प्रशासन से कुछ आश्वासन मिला है? ये आश्वासन मिला है कि 2-3 दिन के अंदर हम गिरफ्तार करके और बता देंगे कि कौन कौन है से जी। पोस्टमार्टम अभी पोस्टमार्टम रूम में है, अभी हो रहा है। बोकारो में पुष्पा हत्याकांड के बाद इंसाफ की मांग को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखने लगा है। चास में धर्मशाला मोड़ से कैंडल मार्च निकलकर प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी देने की पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान 5 साल से लापता सेजल झा का मुद्दा भी उठाया गया, जहां उनकी मां उषा झा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लेकर बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। लोगों ने बोकारो एसपी को हटाने की भी मांग की है। पूरे मार्च के दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कि पुष्पा को आत्मा को शांति के लिए उसको फांसी का सजा होना चाहिए। जो उनके साथ भी इस हत्या में हत्यारा लोग के साथ भी थे मौजूद, उनको भी फांसी का सजा। और दूसरा मेरा है कि जितने इसमें थाना प्रभारी से लेके डीएसपी और एसपी पे FIR होना चाहिए। हमारे बोकारो जिला में इस एसपी का नक्कार एसपी को जरूरत नहीं। आसनसोल में रविवार को चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एडीए ग्राउंड की जनसभा से भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और एनआरसी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगाया। साथ ही आसनसोल रानीगंज क्षेत्र को इंडस्ट्रियल हब बनाने और रोजगार बढ़ाने का वादा किया। अपने संबोधन के अंत में ममता ने साफ कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाकर ही वह दिल्ली जाएंगे और जनता से लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की अपील की। হিন্দুদের জন্য বলবো, এসো হে বৈশাখ, এসো এসো হে নতুন, দেখা দাও বারে বারে। শুকনো গাঙে আসুক জীবনেরও বন্যার উদ্দাম কৌতুক, শুকনো গাঙে আসুক, জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক। আমরা শুনেছি ওই মা ভই মা ভই মা ভই, কর্ণুতনেরই ডাক, ভয় করি না অজানারে, রুদ্ধ কামা তাহারি দাঁড়ে, দুর্দর বেগে ধাও। ভাঙো বিজেপির সন্ত্রাস, ভাঙো ভোট কাটারিদের, ভাঙো নাম কাজে দিয়েছে তাদের, ভাঙো অত্যাচারীদের, ভাঙো স্বৈরাচারীদের, ভাঙো। धनबारी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से धनबाद और गोविंदपुर अंचल के अंतर्गत विभिन्न सरकारी जमीनों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 8 लेन सड़क के समीप और बीबीएम के यूनिवर्सिटी के पास प्रस्तावित विकास परियोजना के लिए चिन्हित भूमि का जायजा लिया, जहां कई स्थानों पर अवैध कब्जा पाया गया। इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए अंचल अधिकारियों को जमीन की मापी कराकर अतिक्रमणकारियों को तत्काल नोटिस शामिल करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराना प्राथमिकता है, ताकि उनका उपयोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य जनहितकारी योजनाओं में किया जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 1 इंच भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मिरर बुलेटिन में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।